इमेजिन करो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके पास हजारों फैब्रिक रोल्स हैं और आपको नहीं पता कौन सा रोल कितना यूज हुआ, कितना बच गया है और किस ऑर्डर में लगा हुआ है। अगर ये कंफ्यूजन आपके सिस्टम में भी हो तो लॉस कंफर्म है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा उडू में एक पावरफुल इन्हेंसमेंट, फैब्रिक रोल मैनेजमेंट, जो आपकी पूरी ट्रैकिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर, फैब्रिक रोल ट्रैकिंग। हम उडू ईआरपी में एक कस्टम इन्हेंसमेंट एक्सप्लोर करेंगे जहां हम मैनेज करेंगे फैब्रिक रोल की लेंथ, फैब्रिक रोल वेट, यूजेज ट्रैकिंग और रियल टाइम स्टॉक विजिबिलिटी। अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस या ईआरपी सॉल्यूशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बिग प्रॉब्लम होती है। एक फैब्रिक रोल आता है 100 मीटर का, फिर उसमें से 30 मीटर यूज हो जाता है किसी ऑर्डर में, लेकिन सिस्टम में सिर्फ एक रोल इशूड शो होता है। रिजल्ट स्टॉक मिसमैच, कॉस्ट कैलकुलेशन इशू और प्रोडक्शन कंफ्यूजन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उडू में एक इन्हेंसमेंट डेवलप की है, फैब्रिक रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में हर रोल को हम ट्रैक करते हैं, टोटल लेंथ, यूज लेंथ, रिमेनिंग लेंथ, वेट ट्रैकिंग और सब कुछ रियल टाइम अपडेट होता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये इन्हेंसमेंट यूजफुल हो सकती है। तो डेटाबेस स्क्रीन को मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर एक परचेजिंग हमने की है, ये एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है। बिलाल वीविंग फैक्ट्री से फैब्रिक परचेज किया, ग्रे फैब्रिक। ये उसका कंस्ट्रक्शन है, कॉटन है, 164 और 40-40 63 इंच, 3000 मीटर परचेज किया है। अब 3000 मीटर परचेज किया, ये उसकी टोटल प्राइसिंग भी आ गई है। अब इसके अगर रिसीविंग डॉक्यूमेंट देखते हैं तो 2 बार ये रिसीव हुआ है हमें। पहले एक शिपमेंट आई है और उसके बाद दूसरी शिपमेंट या फिर लॉट हमें रिसीव हुई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर पहले हमने 1000 रिसीव की है और उसके बाद ये 2000 हमने रिसीव किया, टोटल 3000 बिलाल वीविंग फैक्ट्री से ग्रे को रिसीव की है। अब अगर मैं यहाँ पर इन्वेंटरी स्टॉक में आ जाता हूँ, यहाँ पर इन्वेंटरी स्टॉक और फिर लोकेशन वाइज अगर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 दफ़ा हमारे पास लॉट के अंदर रिसीव हुआ है, यहाँ से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 63 इंच जो है, ये 300 मीटर है, लेकिन किस लॉट का क्या स्टेटस है, उसका वेट कितना है और हमें किस शेप में रिसीव हुआ है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, जो कि फैब्रिक रोल है। रोल के साथ हमने रिसीव नहीं किया। तो अब अगर हमने रोल के साथ रिसीव नहीं किया तो ये 3000 है। अब इसमें से हम इश्यू करेंगे तो बाकी हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, लेकिन उसमें कितने रोल्स पड़े हुए हैं और रोल का क्या स्टेटस है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अभी हम फैब्रिक रोल को यूज करते हैं और एक एग्जांपल को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि फैब्रिक रोल को एक्टिव करके हमारे पास क्या डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है। ये मेरे पास कैटेगरीज़ है, यहाँ पर मेरे पास अभी फैब्रिक के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ, ग्रे कैटेगरी या फिर फैब्रिक ग्रे, जैसे भी आपके लिए कन्वीनिएंट है। फैब्रिक ग्रे की कैटेगरी को मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यूज़ फैब्रिक रोल। तो ये रोल को हम एक्टिव कर देंगे। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये रोल मेरे पास एक्टिव हो चुका है। अब उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक और प्रोडक्ट आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट है 63 इंच का, ये 3000 मीटर मेरे पास पड़ा हुआ है। अब अगर प्रोडक्ट को ये विड्थ भी हम प्रोडक्ट का पार्ट बना लेते हैं, तो इसमें एक और दूसरा चैलेंज जो हमें आता है कि जैसे ही विड्थ चेंज होगी, एक नया प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाएँगी। तो फैब्रिक रोल मैनेजमेंट के अंदर हम
ये जो विड्थ है इसका प्रॉब्लम भी हम रिज़ॉल्व करेंगे और विड्थ को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हमारे पास एक रहेगा, प्रॉपरली हम इस प्रोडक्ट की सेटिंग करेंगे। तो मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब यहाँ पर भी मेरे पास यूज़ फैब्रिक रोल मैनेजमेंट का ये फ्लैग आ रहा है, इसको हम एक्टिव कर देंगे। या फिर कैटेगरी के ऊपर हमने एक्टिव किया था तो मैं फैब्रिक ग्रे कैटेगरी को जैसे ही असाइन करूंगा तो ये मेरे पास फ्लैग ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फैब्रिक ग्रे के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे उसका जो फैब्रिक रोल है वो एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा हम ट्रैक इन्वेंटरी यहाँ पर इसको बाय लॉट करेंगे। ये मेरे पास बाय लॉट आ गया है, इसको हम अब सेव कर देंगे। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वेंटरी के अंदर है हमारे पास, ये वैल्यूएशन बाय लॉट सीरियल नंबर, इसको हम एक्टिव कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स में हमारे पास लॉट्स या फिर रोल रिसीव हो सकती हैं। तो अगर हम इसको एक्टिव कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूएशन है वो भी डिफरेंटली मेंटेन हो रही होगी क्योंकि विड्थ जैसे ही चेंज होगी तो फैब्रिक की प्राइस भी चेंज हो जाएगी। तो हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। अब मैं परचेज़ एप्लीकेशन में आता हूँ और सिंपल हम परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करते हैं, एक नया परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं बिलाल बिबिंग फैक्ट्री से ही ये परचेज़ कर लेते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट हम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अब ये 640 के साथ में यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर आ चुका है और यहाँ पर हम 1800 मीटर मैं इसका ऑर्डर करता हूँ और लेट्स से प्राइस हमारे पास 300 आ रही है। टैक्सेस को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक राउंड फिगर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पर विड्थ शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर वेंडर को हमने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो यहाँ पर हम लेबल के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर विड्थ इक्वल टू 63 इंच, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसको हम सेव करेंगे। अब जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हम बता सकते हैं कि 63 इंच रिक्वायर है। अब टेक्सटाइल केसेस के अंदर 63 इंच का आप ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन जब रिसीव करती हैं तो थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। तो इसलिए अगर आप सेम यहाँ पर वही प्रोडक्ट विड्थ के अंदर ले आते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स खोलनी पड़ सकती है। रिसीविंग टाइप पर विड्थ जो है वो 63.5 आ सकता है, 64 आ सकता है या फिर 62 रिसीव हो सकता है। तो उस केस में हमें प्रोडक्ट को चेंज करना एक चैलेंज बन जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं। तो परचेज़ ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका है। अब ये 1800 क्वांटिटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर रिसीव डॉक्यूमेंट के अंदर अब आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जो डिटेल है, डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने डिटेल पर क्लिक कर दी है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स भी अपीयर हो चुकी हैं। ये मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर है, ये रोल नंबर हमारे पास क्या होगा? अब रोल नंबर यहाँ पर मैं अगर मैनुअली लिख देता हूँ R0001, ये मेरे पास रोल आ गया है और ये जो रोल है अब यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक इन्वेंटरी के अंदर एक सेटिंग करनी है। तो मैं इन्वेंटरी के अंदर आ जाता हूँ, ये इन्वेंटरी और कॉन्फ़िगरेशंस में आने के बाद ये हमारे पास ऑपरेशंस टाइप है और रिसीविंग के अंदर हम यहाँ पर लॉट डिटेल एडिटेबल इसको हम क्लिक कर देंगे। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ओवरव्यू के अंदर आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास है वो रिसीविंग डॉक्यूमेंट है जो कि हम 1800 मीटर्स हम रिसीव करने जा रहे हैं। यहाँ पर 63 इंच मेरे पास आ भी रहा है तो डिटेल पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 8001। अब ये जो फैब्रिक टाइप है इसकी टाइप क्या है, तो ये भी हमारे पास डाटा यहाँ पर आ रहा है, कॉटन है। फिर इसकी फैब्रिक जो शेड है वो क्या है, तो जब हम डाइंग को यूज़ करेंगे तो जब डाइड होकर आएगा तो फिर ये ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगी। फिनिश टाइप हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्या इसकी फिनिश टाइप है। जीएसएम हम यहाँ पर दे सकते हैं, ग्रे का जो पर स्क्वायर मीटर में वेट क्या है, तो जीएसएम हम देंगे।
अब यहाँ पर विड्थ देंगे, ये 63 इंच है, और इसमें जो ग्रॉस वेट है वो हम देंगे कि क्या इसका ग्रॉस वेट कितना है। मैं ऐसे ही मैं अभी 700 मीटर दे रहा हूँ। फिर ये जो 700 केजी, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, तो डमी डाटा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ट्यूब जो वेट है वो कितना होगा, लेट्स से हमारे पास वो 10 केजी आ रहा है, तो नेट वेट हमारे पास इसका ये निकल के आ जाएगा। अब जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी इसकी क्या है, ये ए ग्रेड है या फिर बी ग्रेड है, मजीद भी हम यहाँ पर क्वालिटी ग्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1800 मीटर जो है वो हमारे पास 900 मीटर रिसीव हुआ है इस रोल में, तो 900 मीटर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब मैं वापस आता हूँ और मेरे पास एक दूसरा रोल हम कर लेते हैं जिसके अंदर ये मेरे पास यही कॉटन, और यहाँ पर मैं व्हाइट लिख रहा हूँ, लेकिन अनफिनिश हम दे सकते हैं, फिनिश टाइप यहाँ पर हम अनफिनिश दे सकते हैं। अ, ये जो टाइप्स हैं अगर हमने क्रिएट करनी है, मैं एक और सेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ दूसरी विंडो में। तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस, और ये हम मास्टर डाटा इसका मेंटेन कर सकते हैं। फैब्रिक टाइप है, फिनिश टाइप मेरे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अनफिनिश्ड एक टाइप ओपन कर लेता हूँ, और इसी तरह डिफरेंट ग्रेड टाइप्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फैब्रिक के केस में 10 40 अप्स, 60 अप्स, और ये डिफरेंट क्वालिटीज़ रहती हैं, तो ये भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और जो फिनिश टाइप है वो मैं यहाँ पर अनफिनिश दे देता हूँ। ये रॉ फॉर्म में है, ग्रे भी हम कर सकते हैं ताकि हमें ये रोल का स्टेटस पता चले कि ये जो हमारे पास रोल पड़ा हुआ है इसकी क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर मैं 63 की बजाय यहाँ पर 64 इंच दे रहा हूँ। अब नया प्रोडक्ट मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पर ही इसको 6.5 है और ये 9 है। अब उसके बाद जो क्वालिटी ग्रेड है वो मेरे पास, तो डिफरेंट क्वालिटी ग्रेड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये 900 मीटर्स मेरे पास ये दूसरी क्वांटिटी आ गई है, अम, जो डिफरेंट विड्थ के साथ है। अब हम इसको सेव कर देंगे, ये मैंने इसको सेव कर दिया है। तो अब मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ, तो सिंपल मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मेरे पास जो रिसीव हो चुका है, हमारे पास 2 फैब्रिक रोल में डाटा रिसीव हो चुका है। हमने 1800 मीटर जो है वो 2 रोल में यहाँ पर रिसीव की है। अब अगर मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर लोकेशन को ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास अब 2 डिफरेंट रोल्स आ रही हैं, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी डिटेल्स भी अवेलेबल हैं। इसकी फैब्रिक टाइप कौन-सी थी, ये कॉटन हमारे पास आ रहा है, शेड कौन-सा है, फिनिश टाइप कौन-सी अनफिनिश्ड है, और इसका विड्थ कौन-सा है। अब ये देखें 63 इंच और 64 हमारे पास आ रही है। प्रोडक्ट हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर चेंज हो रहा है और उसके बाद विड्थ हमारे पास चेंज हो रही है। फिर ये क्वालिटी ग्रेड भी हमारे पास आ गया, ये ए ग्रेड है और इसकी क्वालिटी मेंशन नहीं की, हम मेंशन कर सकते हैं। तो ग्रॉस वेट भी हमारे पास आ गया कितना था, और नेट वेट भी हमारे पास आ गया, और अगर ट्यूब वेट है तो वो भी हमारे पास आ गया। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो रोल की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ जाती है। अब जब हम इस ग्रे को कंज्यूम करेंगे, जब हमने फैब्रिक को डाई करवाना है, डाइंग के केस में जब हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। अगर वहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक है, ये लेट्स से 7 जो इसकी क्वांटिटी है, ये 900 मीटर है, तो 900 मीटर यूज़ नहीं होता, कम यूज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पर डिटेल अवेलेबल होगी कि इस रोल में हमारे पास 900 में से कुछ जो फैब्रिक है वो बच चुका है, और हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा कि कितना हमारे पास रोल वाइज जो फैब्रिक है वो कितना
पीछे बाकी रह गया है। इसी तरह जो दूसरा रोल है, उसका भी हमारे पास जो रोल वाइज़ हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक है, वो यहाँ पर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम डिटेल के साथ फैब्रिक रोल्स को मैनेज कर सकते हैं और उनका स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, सेपरेटली स्टॉक होगा और इवन उनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो भी हमारे पास सेपरेटली हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप भी अपने टेक्सटाइल बिजनेस या ईआरपी सिस्टम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये उडू इनहेंसमेंट बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कोलीग्स के साथ जो ईआरपी को लर्न करना चाहते हैं या फिर टेक्सटाइल बिजनेस रन कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में बताएं आप अगली कौन सी उडू में इनहेंसमेंट देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।